ज्ञान स्वरूप। अंतर्मुखता की गुफा में यात्रा प्रारंभ करते ही मैंने देखा कि मैं आत्मा 5 तत्वों से बनी देह के मस्तिष्क में बैठी इन 5 तत्वों से पार की रहने वाली एक अति सूक्ष्म, दिव्य, चमकता हुआ सुंदर सितारा हूं। मुझ आत्मा का अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा नियंत्रण है। मैं आत्मा मालिक इन्हें अपनी इच्छा अनुसार संचालित कर रही हूं। धीरे धीरे मैंने स्वयं को इन 5 कर्मेंद्रियों से न्यारा कर लिया है और अपने अंदर शक्तियों को समेटे मैं आत्मा अंतर्मुखता की गुफा में एक अति शक्तिशाली पुंज के रूप में स्थित हो गई हूं। अब एक शक्ति की किरण मुझ आत्मा से निकलकर नयनों की खिड़की के रास्ते से बाह्य जगत को देख रही है। इन नयनों की खिड़की से जो भी दिखाई दे रहा है वह सब विनाश होता जा रहा है। चारों ओर तबाही और हाहाकार मचा हुआ है। भूकंप से बहुमंजिली इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह रही है। सागर की लहरें मीलों दूर तक फैलकर तांडव मचा रही है। ज्वालामुखी का आग उगलता लाल दरिया पहाड़ों और मैदानों में फैलता जा रहा है। ज्वालामुखी की आग उगलता लाल दरिया पहाड़ों और मैदानों में फैलता जा रहा है। प्रचंड हवाओं के तूफान में फंसकर मानव, पेड़, वाहन सब उड़ उड़कर दूर दूर गिर रहे हैं। मूसलाधार बारिश का पानी गांवों और शहरों को अपने साथ बहाए ले जा रहा है। आसमान में बादल भीषण गर्जना के साथ फट रहे हैं। बिजली गिरने से तबाही मची हुई है। बमों के फटने से बस्तियां जलकर खाक हो रही है। ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। हवाई जहाज धरती पर गिर रहे हैं। कहीं समुद्री जहाज जल समाधि ले रहे हैं। भारत भूमि पर खूने नाहक खेल चल रहा है। मानव मानव का दुश्मन बन गया है। यह सारी दुनिया ही अब कब्र दाखिल हो रही है।
न मानव में मानवता बची है, न प्रकृति में सुंदरता, और न विज्ञान के साधनों में विश्वसनीयता। सब कुछ विनाश का कारण बनता जा रहा है। इस विनाशी दुनिया से विरक्त हो मेरी नजरें अब ठिकाना ढूंढती हुई ऊपर नीले आसमान में कुछ खोज रही है। चांद, सूरज और सितारों की एक लंबी यात्रा के पश्चात नील गगन के ऊपर लाल सुनहरा प्रकाश चमक रहा है। एक अद्भुत, अलौकिक, शांत, पवित्र, शक्तिशाली और आनंददायी प्रकाश। मेरी नजरें इस नए अद्भुत पड़ाव के करीब जाकर ठहर गई और धीरे धीरे अद्भुत आनंद रस पीती हुई लाल वतन को निहारती हुई उसमें प्रवेश हो रही है। यहाँ एक अनोखी विशालता, स्वतंत्रता और नवीनता है। जहां जहां मेरी दृष्टि जा रही है वहां तक अनंत लाल प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। लंबी अंतहीन यात्रा, बस प्रकाश, प्रवाह, शक्तियां, प्रेम, आनंद, पवित्रता, स्वतंत्रता। लगता है जैसे मेरी मंजिल करीब आ रही है। आत्मा और ज्यादा आनंदित, प्रफुल्लित, उल्लासित और कशिश महसूस कर रही है। ओहो, कैसा निराला और प्यारा दृश्य है। अनगिनत सितारों का समूह कैसा दप दप दमक रहा है। इस विशाल समूह के ऊपर एक अति मंगलमय पवित्र सितारा अपने ज्ञान मंडल में स्थित हो कैसा सुशोभित हो रहा है। जिसके चारों ओर एक दैदीप्यमान प्रकाश फैला हुआ है। इस ज्ञान प्रकाश की किरणों से सारा वातावरण सुशोभित हो रहा है। मेरी दृष्टि धीमे धीमे इस विशाल ज्ञान सागर में विलीन होती जा रही है। जैसे एक नदी सागर में समाकर विलुप्त होती जाती है,
ऐसे ही मेरी नजरें प्रभु के ज्ञान प्रकाश में विलीन हो गई है। ज्ञान सागर से दृष्टि के मिलन का यह अनोखा अनुभव मुझ आत्मा पर छा रहा है। गहरे मिलन की अनुभूति से तृप्त हो दृष्टि की धरा की ओर अब वापसी यात्रा आरंभ हो रही है। लाल, सफेद और फिर नीले प्रकाश की एक लंबी यात्रा के पश्चात नजरें वायुमंडल में प्रवेश करती हुई नयन खिड़कियों के रास्ते मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं आत्मा धीरे धीरे ज्ञान प्रकाश से भरपूर होती जा रही हूँ, भरपूर होती जा रही हूँ। मेरी एक एक रग में ज्ञान रस समाता जा रहा है। ज्ञान की रोशनी से मेरा जीवन भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। मुझ गागर में सागर समाता जा रहा है। मुझ आत्मा की 3 शक्तियों मन, बुद्धि और संस्कार में ज्ञान रस उतरता जा रहा है। मेरा मन अब ज्ञान से भरपूर हो गया है। मेरा हर संकल्प अब ज्ञान युक्त हो गया है। अब कोई भी व्यर्थ, नेगेटिव या साधारण संकल्प मेरे अंदर नहीं उठ सकता है। सारे भ्रम, संदेह, परदर्शन आदि संकल्पों के स्थान पर उमंग, उत्साह, निर्भयता, गुणग्राही दृष्टि आदि आती जा रही है। सारा मन दर्पण एक अनूठे सत्य प्रकाश से जगमग हो रहा है। बाबा के ज्ञान प्रकाश की किरणें मेरी बुद्धि को प्रकाशित कर रही है। मेरा सारा झूठा अहम नष्ट होता जा रहा है। बुद्धि में निरअहंकारिता आती जा रही है। पारसनाथ की टचिंग से बुद्धि पारस बन गई है। मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया है, जिससे मैं आत्मा
त्रिनेत्री बन गई हूं। अब मुझे हर परिस्थिति के तीनों आयाम, भूत, वर्तमान एवं भविष्य स्पष्ट नजर आते हैं, जिससे मेरी निर्णय करने की एवं परखने की शक्ति बढ़ गई है। ज्ञान सूर्य की रोशनी से मेरी सारी पुरानी स्मृतियां मिट रही है। अब पास्ट की कोई भी याद, अच्छी या बुरी, मेरे कर्म बंधन के रूप में नहीं है। ज्ञान प्रकाश के प्रकाश से स्मृति बंधन का ये सारा खेल समाप्त हो गया है। पास्ट इज पास्ट। अब मैं आत्मा केवल वर्तमान और भविष्य में जी रही हूं। ज्ञान प्रकाश का संचार अब मेरे संस्कारों पर हो रहा है। ज्ञान प्रकाश का संचार अब मेरे संस्कारों पर हो रहा है, जिससे मेरे 63 जन्मों के संस्कारों की उल्टी यात्रा प्रारंभ हो गई है। एक एक करके सारे पुराने संस्कार विदाई ले रहे हैं। ज्ञान सूर्य की अग्नि ने मेरे सारे संस्कारों का रूप ही परिवर्तन कर दिया है। मेरे अंदर जितनी गहरी ईर्ष्या, द्वेष की जड़ें थी, अब उतनी ही ऊंची शुभ भावना, शुभ कामना और सहयोग की बेल उग आई है। जितना मोटा मोह का जाल था, अब उससे भी बड़ा, जितना मोटा मोह का जाल था, अब उससे भी बड़ा प्रभु प्रेम की भावना का जाल बन गया है। पहले मैं जितना अहंकारी था, अब उतना ही स्वमान मेरे अंदर आ गया है। ज्ञान प्रकाश से मेरे अनादि एवं आदि संस्कार रोशन होकर द्वापर और कलयुगी संस्कार जलकर भस्म हो गई है। ज्ञान प्रकाश आत्मा को भरपूर कर अब पूरे शरीर में उतरता जा रहा है। मेरा एक एक अंग शीतल और कर्म इंद्री ज्ञानमय होती जा रही है। मेरे हर कदम में अब पद्मों की कमाई समाई हुई है। मेरे हाथों द्वारा संपन्न हर कार्य ज्ञान युक्त है। मेरे कान अब तेरी मेरी की बातें सुनते ही नहीं हैं। मेरे मुख से निकला हुआ
हर शब्द अब ज्ञान युक्त सिद्धि स्वरूप है। व्यर्थ, साधारण और नेगेटिव सब समाप्त हो गया है। मेरी दृष्टि अब पूर्णतया आत्मिक हो गई है। देह रूपी सांप के मध्य अब मुझे चमकती हुई मणि ही नजर आती है। हर आत्मा के प्रति अब मेरी भाई भाई की ही दृष्टि है। भाई भाई का यह बंधन कितना राज युक्त एवं युक्ति युक्त है। ज्ञान सूर्य का प्रकाश सारी स्थूल एवं सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को रोशन कर नयनों के माध्यम से अब सारी दुनिया में फैल रहा है। जहां जहां मेरी दृष्टि जा रही है, वहां वहां जागृति हो रही है। सत्य ज्ञान स्पष्ट हो रहा है। आत्माओं की आंखों के आगे से अज्ञान का पर्दा हट रहा है। जीवन जीने की कला का विकास हो रहा है। मेरी दृष्टि सारे जगत के जड़ एवं चैतन्य सभी को उसके वास्तविक धर्म की याद दिलाकर सत्य स्वरूप में स्थित कर रही है। सारी प्रकृति की मेरे साथ ही उतरती कला हुई है। अब मुझे ही उसे पवित्र बनाकर उसके वास्तविक स्वरूप में स्थित करना है। जो मेरे स्थूल नेत्रों के सामने नहीं भी है, वह सब भी इस बुद्धि के नेत्रों द्वारा ज्ञान युक्त बनता जा रहा है। इस यात्रा से मैं आत्मा पूर्णतया ज्ञान युक्त अर्थात साक्षी अवस्था को प्राप्त हो रही हूं, जो कि मेरी संपूर्ण अवस्था है। ओम शांति।